जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में और ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। हेड कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। 29/9/2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 20/10/2025 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस 21/10/2025 लास्ट डेट है। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन वगैरह 27 से 29/10/2025 तक कर सकते हैं। एग्जाम जो उसका होगा दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा और यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर भी आप कॉल करके कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम वही जानेंगे जो पूर्व सैनिकों के लिए जरूरी रखा गया। वैकेंसीज की बात की जाए तो 341 टोटल वैकेंसी यहाँ पे है और जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 46 वैकेंसीज है। इसमें एसटी के लिए 7 है, एससी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और अनरिजर्व के लिए 17 वैकेंसीज है। चलिए यहाँ पर लेवल 4 की दी जाती है। 25,500 से शुरू हो जाता है और 81,100 तक पहुंचता है। ग्रुप सी के अंतर्गत है, लेवल 4 की है। अन्य जो अलाउंसेज हैं वो भी यहाँ पर पूर्व सैनिकों को दिए जाते हैं। एज की बात की जाए तो 18 से 25 साल है और 1/7/2025 से 28 जो है एज की गणना की जाएगी। यहाँ पर पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाता है। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो यहाँ पर मैक्सिमम एज है 25 साल, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। एक बात और है कि जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, अभी सेना में सर्विस कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पे, उनको अनुसूची की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी जो अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में इसकी जो क्लोजिंग डेट है 20/10/2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। तो उसके एक साल बाद यानी कि 20/10/2026 तक जो भी रिटायर आ रहे हैं वह इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। साथ में कंप्यूटर स्पीड आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी 10th पास हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो मैट्रिक पूर्व सैनिक हैं और जिनके पास आर्मी का दिया हुआ डिफेंस का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा सर्विस की है वहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जामटेड किया गया है, कोई फीस नहीं देनी होगी। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे सेंटर पड़ने वाले हैं उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर स्टेट वाइज नहीं है बल्कि एसएससी की जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रीजन वाइज, उसके हिसाब से आपके सेंटर पड़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है। ये सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर आप सेंटर चेक कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। हालांकि जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करेंगे या कर दिया होगा आपने, तो उस समय आपको इस तरह के जो सेंटर्स हैं वहाँ देखने को मिलेंगे और आप उसके हिसाब से आपके नज़दीक जो भी पड़ता है वहाँ पर आप वहाँ चूज कर सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर टेस्ट जो होगा सीबीटी होगा, जो जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। फिजिकल इंड्योरेंस एंड फिजिकल जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट टेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा और एक क्वालिफाइड नेचर का है। टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर दिल्ली पुलिस के द्वारा 25 मार्क का होगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड दिल्ली पुलिस के द्वारा क्वालिफाइड नेचर का है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि 100 नंबर और 25 नंबर का यहाँ पे रहेगा। अभी इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, हिंदी लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन होंगे 10 होंगे और टोटल मार्क होंगे यहाँ पे 100 मार्क। नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। अभी किस तरह से यहाँ पे कवर किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, जनरल इंटेलिजेंस में और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है और इसी के हिसाब से आपके नंबर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी बात की यहाँ पे पूर्व सैनिकों के कितने नंबर लाने जरूरी है सीबीटी में, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 30% नंबर जरूर लाने होंगे आपको, तभी आप आगे स्टेज के लिए पहुंच पाएंगे। उसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% है। एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35% इनके द्वारा नंबर रखे गए हैं। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट जो होगा एक क्वालिफाइड नेचर का है, मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। एज वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और यहाँ पर 3 जो है इवेंट्स होने वाले हैं। 1600 मीटर रन होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। अभी अंडर 30 का यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि
पूर्व सैनिकों के लिए। अभी बात करें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, जो कि क्वालिफाइड नेचर का है और जिसमें 3 यहाँ पर प्रोग्राम होंगे या 3 स्टेज होंगे, जिसमें कि सबसे पहले होगा रेस 1600 मीटर का, लॉन्ग जंप और हाई जंप। अभी अप टू 30 एज तक इसमें पूर्व सैनिकों का कोई मतलब नहीं है। अबव 30 से 40 के बीच में कुछ पूर्व सैनिक आ सकते हैं। इनके लिए जो यहाँ पे टाइमिंग है वह ज़्यादा दिया हुआ है, एज के हिसाब से इन्होंने ज़्यादा टाइमिंग दिया हुआ है। 1600 मीटर का रन 8 मिनट, लॉन्ग जंप जो होगा इस यहाँ पर 11.6 फीट, हाई जंप 3.3 फीट। अबव 40 जिसमें सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक आ सकते हैं, 9 मिनट में 1600 मीटर रन, 10.5 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा। बाकी बात की जाए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर रखी गई है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी हिल एरिया के हैं। अभी हिल एरिया में कौन से, जैसे कि उत्तराखंड के, कुमाऊं, गढ़वाल, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट जो सिक्किम से है, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन के अंतर्गत, JNK, और इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बात की जाए यदि यहाँ पर चेस्ट की यानी छाती की, तो 78 सेंटीमीटर कम से कम आपकी विदा फुलाई होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। बाकी हिल एरिया के हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इससे संबंधित, और उनको यहाँ पर कुछ छूट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रिलैक्सेशन बाय 5 सेंटीमीटर फॉर रेजिडेंस ऑफ हिल एरिया, और कुछ और जो ST कैटेगरी है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब ये वैकेंसीज मिनिस्ट्रियल की हैं यानी कि क्लरिकल टाइप की हैं, तो यहाँ पर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी होगा और जो कि इंग्लिश और हिंदी में होगा। यहाँ पर बताया गया है बिलो 30 वर्ड पर मिनट यदि आपकी इंग्लिश टाइपिंग होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। उसी तरह से हिंदी टाइपिंग बिलो 25 वर्ड पर मिनट होगी तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अभी यहाँ पर जो होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये वैकेंसीज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है यानी क्लरिकल टाइप की है, तो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग होगा। बिलो 30 वर्ड पर मिनट यदि आपकी हिंदी टाइपिंग रहती है, यहाँ पर होगा इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल क्लरिकल टाइप की पोस्ट है। इंग्लिश जो टाइपिंग यहाँ पे होता है बिलो 30 वर्ड पर मिनट, यदि आपका यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग रहता है तो आपको डिस्क्वालीफाई मान दिया जाएगा। साथ में हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट से कम होगा आपका तो डिस्क्वालीफाई होंगे। 30 वर्ड पर मिनट यदि आपके रहते हैं इंग्लिश टाइपिंग में तो 10 मार्क दिया जाएगा। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए 10 मार्क दिया जाएगा। उसी तरह से मार्क बढ़ते बढ़ते यदि आप 50 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग में आपकी रहती है 25 मार्क दिए जाएंगे। हिंदी टाइपिंग में अबव 45 वर्ड पर मिनट रहती है तो आपको यहाँ पर 25 मार्क दिए जाएंगे। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफाइड नेचर का है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको, MS वर्ड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, जो कि 10 मिनट का होगा, तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एक्सेल में क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी डिटेल्स आप जानकारी चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं, और यदि चाहे तो आप इसको डाउनलोड करके। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि सबसे जरूरी है, और इसी के बेस पे आगे पूरा सिलेक्शन रहेगा। बाकी फिजिकल इंड्योरेंस होगा यानी कि भागदौड़ होगा, मेजरमेंट होगा, लंबाई चौड़ाई हाइट वगैरह जो भी है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, तो सभी यहाँ पे क्वालिफाइड नेचर के हैं। सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। हालांकि बाकी भी क्वालिफाइड नेचर के हैं।